माँ जी क्या है, यहाँ क्या कर रही हैं? अपने कमरे में जाइए। यूं बहू बेटा के साथ सोना ठीक लगता है क्या? अरे कमरे में एसी कहाँ चल रहा है? जहाँ चल रहा है वहीं तो सोऊंगी ना। ये क्या बात होती है? अरे प्राइवेसी नाम की भी तो चीज होती है कि नहीं? साधना और उसकी सास को चाहिए था तो सिर्फ एसी, हर जगह एसी। लेकिन बेचारा बेटा महेश, उसकी सैलरी से एक ही एसी चल जाए तो गनीमत। महेश की सैलरी में एक ही एसी का जुगाड़ हो पाया था और उस एक एसी के लिए घर में रोज होती थी महाभारत। माँ जी सुनिए, आज से एक काम करते हैं, आप अपने कमरे में रहो, मैं अपने कमरे में। अरे तो मैं कहाँ मना कर रही हूँ, बस एसी वाले कमरे में मैं रहूंगी। वो मेरा कमरा है। था, तेरा था, अब जॉइंट है, लोकतंत्र है घर में, समझी? माँ जी आप भी ना। अब सुन, बहुछा करने से क्या फायदा, एक काम करते हैं, दोनों एक ही कमरे में बैठते हैं, एसी भी चलेगा, काम भी होगा, बातें भी होंगी। मतलब ये कि सब्जी यहीं काटेंगे, दाल यहीं बिनेंगे, टीवी यहीं देखेंगे और सोएंगे भी यहीं। एसी एक ही है तो जिंदगी भी एक कमरे में। साधना थोड़ा सोचती है। हाँ वैसे आइडिया बुरा नहीं है, किचन में तो वैसे भी जान निकल जाती है गर्मी में। और सुन, महेश को बोल देना कपड़े भी यहीं इस्त्री करे, हम दोनों यहाँ बैठे हैं तो वो किचन संभाले। वाह माँ जी वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। शाम को महेश घर आता है और देखता है बेडरूम में सब्जी कटी पड़ी है, कुकर सीटी मार रहा है और दोनों औरतें एसी के नीचे आराम से बैठकर सीरियल देख रही है। ये क्या हो रहा है यहाँ? बेटा घर में एसी मैनेजमेंट हो रहा है। बेडरूम में कुकर? हाँ जी। और सुनिए, अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो मेरे कमरे में भी एसी लगवा दे। खुद तो सारा दिन ऑफिस के एसी में रहते हैं और हम दोनों घर में परेशान रहते हैं। अरे देखता हूँ, अभी तो एक से ही काम चला। अगले दिन दोपहर को दरवाजे की घंटी बजी। माँ जी कोई आया? आने दे, जो भी है यहीं आएगा, हम कहीं नहीं जा रहे। दरवाजा खुला, महेश के मामा रमेश मामा जी हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए। अरे वाह वाह वाह, कैसे हो सब? ये क्या है यहाँ? पूरे कमरे में सब्जी, मसाले, कुकर, तकिए, रिमोट, अचार की बन्नी और टीवी सब एक साथ। ये बेडरूम है या किराने की दुकान? बैठो रमेश, ये एसी मैनेजमेंट है, तुम नहीं समझोगे। मामा जी बैठ गए, थोड़ा सहमे हुए। अरे साधना, चाय बना। हाँ माँ जी। सास मामा जी की तरफ मुड़ती है। रमेश जरा वो तकिए के पीछे चीनी की डिबिया है, पकड़ाना। तकिए के पीछे? हाँ, बाईं तरफ वाले तकिए के, दाईं तरफ वाले के पीछे हल्दी है, ध्यान रखना। मामा जी ने तकिया उठाया, सच में चीनी निकली। बहना तू ना सुधरी, शादी से पहले भी कूलर के सामने से हिलती तक नहीं थी। वैसे चाय यहीं बनेगी? जी मामा जी, स्टोव यहीं है, बस थोड़ा धुआं होता है तो एसी ज्यादा ठंडा कर देते हैं। वाह टेक्नोलॉजी है। इतने में कुकर की सीटी बजी, मामा जी उछले। अरे राम! अरे घबराओ मत, दाल है, बैठो। मामा जी धीरे से बोले, एसी तो बढ़िया है लेकिन मेरे पैरों में आलू लुढ़क रहा है। अरे वो महेश का है, हटा दो एक तरफ। मामा जी समझ गए, यहाँ सवाल मत करो, बस एसी का मजा लो। महीने भर एसी का मजा लिया और महीने के आखिर में महेश का मुंह उतर गया। साधना जरा यहाँ तो आना, और हाँ दिल मजबूत करके आना। क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों? ये बिजली का बिल आया, पकड़ो, और पकड़ने के बाद गिरना मत। साधना ने बिल देखा, एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा। माँ जी जल्दी आओ, यहाँ भाग कर आओ माँ जी। अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही है ऐसे, कोई मर गया क्या? मरे नहीं माँ जी, लेकिन मारे जरूर जाएंगे। ये बिल देखो जरा। सास ने बिल हाथ में लिया, चश्मा लगाया, गौर से देखा, चश्मा उतारा, आंखें मली, फिर चश्मा लगाया। इसमें इतने जीरो क्यों है बेटा? ये बिजली का बिल है या मकान की रजिस्ट्री? माँ इतने पैसों में तो एक नया एसी आ जाता, साथ में पूरे साल का राशन भी है और ऊपर से थोड़ी बचत भी हो जाती। तुम दोनों ने मिलकर क्या किया इस महीने? अरे हमने क्या किया, बस थोड़ा एसी चला लिया। माँ थोड़ा, पूरे 30 दिन 2400 घंटे एसी चला। तुम दोनों ने एसी को एक पल के लिए भी बंद नहीं किया, रात को भी नहीं, दोपहर को भी नहीं, सुबह को भी नहीं। अरे तो क्या करते बेटा, गर्मी थी। दिल्ली की गर्मी कोई मामूली गर्मी है क्या? यहाँ तो छांव में भी आग बरसती है। माँ रात को भी इतनी गर्मी थी? रात को गर्मी नहीं होती क्या? और नींद में पसीना आए तो कौन जिम्मेदार? मैं खुद बीमार पड़ जाती, फिर डॉक्टर का खर्चा होता, वो बिजली के बिल से ज्यादा होता। महेश ने माथे पर हाथ मारा और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया और सास बहू दोनों आमने सामने बैठ गई।
माँ जी कुछ तो सोचना पड़ेगा, हर महीने इतना बिल आएगा तो महेश का दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ बहू, बात तो सही है तेरी, लेकिन एक बात पक्की रहेगी, एसी बंद नहीं होगा। हाँ वो तो बिल्कुल नहीं होगा, उसके अलावा जो करना है करो। तो माँ जी फिर क्या करे, कुछ तो उपाय निकालना पड़ेगा ना। दोनों चुप होकर सोचने लगी। एसी चलता रहा। एक काम कर, पड़ोस में रमा है ना, उसके घर में 2 एसी है, एक कमरे में एक हॉल में, तो कभी कभी हम उधर चले जाएंगे बैठने, उसका बिल बढ़ेगा, हमारा कम होगा। माँ जी वो हमें रोज रोज घुसने देगी क्या, कुछ तो शर्म होती है। अरे देगी देगी, मैं उसे हर हफ्ते आम का अचार देती हूँ, कच्चे आम का तेल वाला, उसे बहुत पसंद है। रिश्ता बड़ा मजबूत है हमारा। और बाकी बिल का क्या करेंगे माँ जी? वो महेश देख लेगा, उसकी सैलरी है ना, इसलिए तो नौकरी करता है बेचारा। माँ जी वो पहले से इतना परेशान है। साधना, समस्या आई है तो हल भी निकलेगा, घबराने से कुछ नहीं होता। अब चल चाय बना, यही बना, इसी में बैठ कर पियेंगे। पहला दिन। साधना चल रमा के घर चलते हैं, अचार भी दे आएंगे और थोड़ा बैठ भी आएंगे। माँ जी सीधे बोलो ना, एसी में बैठना है। अरे दोनों काम एक साथ होंगे, चल ना। रमा ने दरवाजा खोला। अरे भाभी जी आइए आइए, कितने दिनों बाद आई हैं, बैठिए बैठिए, ठंडा लाती हूँ। अरे रमा तू भी ना इतना तकल्लुफ मत कर, बस ऐसे ही आ गए थे मिलने, बड़ा प्यार है तुझसे। भाभी जी आपके अचार की बहुत याद आ रही थी, तो ले आई हूँ ना आम का तेल वाला, तेरे लिए ही तो बनाया था। तीनों खूब हंसी, खूब बातें हुई। शाम को 5 बजे सास बहू घर लौटी, बिल्कुल तरोताजा। दूसरा दिन। साधना चल। माँ जी आज भी? अरे कल अचार दिया था, आज पूछने जाएंगे कैसा लगा। रमा ने दरवाजा खोला। अरे भाभी जी आइए आइए। अरे बस यूं ही निकले थे, सोचा तुझसे मिलते जाए। आइए ना, चाय बनाती हूँ मैं। चाय के साथ कुछ नमकीन हो तो और अच्छा। रमा अंदर चली गई। साधना ने धीरे से कहा, माँ जी रोज रोज। अरे चुप करना, एसी चल रहा है ना, बैठ। तीसरा दिन। साधना चल। माँ जी आज क्या बहाना है? आज कोई बहाना नहीं, सीधे जाएंगे, रिश्तेदार है हम। रमा ने दरवाजा खोला। इस बार चेहरे पर वो चमक थोड़ी कम थी। अरे भाभी जी आइए। क्या हुआ रमा, तबीयत ठीक है? मुंह क्यों लटका हुआ है? नहीं बस थोड़ा सिर दर्द है। अरे बैठ जा, सिर दर्द में एसी में बैठने से आराम मिलता है। हम भी बैठते, तू भी बैठ। रमा कुछ नहीं बोली, अंदर चली गई। साधना ने धीरे से कहा, माँ जी इसका मुंह देखा, खुश नहीं है। अरे चाय आने दे, सब ठीक हो जाएगा। चौथा दिन। चल साधना। माँ जी सच में? अरे चल, बोला ना। घंटी बजाई, अंदर से आवाज आई। कौन है? मैं हूँ रमा, भाभी। अरे भाभी जी आज तो बड़ी मुश्किल है, घर में पेंटर आया हुआ है, पूरा घर अस्त व्यस्त है, बड़ा अजीब लग रहा है, आप बुरा मत मानना। है अरे पेंटर से क्या फर्क पड़ता है, हम तो बस बैठेंगे। नहीं भाभी जी सच में पेंट की बदबू बहुत है, आपको तकलीफ होगी, कल आइएगा जरूर। दरवाजा तो खुला ही नहीं। माँ जी पेंटर आया होगा क्या सच में? नहीं, बहाना था। तो क्या कल जाएंगे। माँ जी। पांचवा दिन। चल साधना। नहीं माँ जी अब नहीं जाना, इज्जत बचाओ। अरे एक बार और आखिरी बार। घंटी बजाई, कोई जवाब नहीं, फिर बजाई, कोई जवाब नहीं। सास ने झांक कर देखा तो अंदर से टीवी की आवाज आ रही थी। रमा, ओ रमा, मैं देख रही हूँ टीवी चल रहा है। अंदर से टीवी बंद हो गई। रमा दरवाजा खोल, मुझे पता है तू अंदर है। पूरी तरह सन्नाटा। साधना ने सास का हाथ पकड़ा। माँ जी चलो ना, अचार का कर्ज चुक गया। दोनों वापस घर आ गई। गर्मी में सास धम से सोफे पर बैठ गई। साधना एक काम कर, महेश को फोन लगा, बोल दूसरा एसी चाहिए। माँ जी वो मना कर देगा। अरे कह देना माँ की तबीयत ठीक नहीं है, काम हो जाएगा। माँ जी फोन नहीं उठा रहा। फोन नहीं उठाता तो खुद चलते हैं, ऑफिस में एसी तो चलता ही होगा। माँ जी वो ऑफिस है। तो क्या हुआ, माँ को ऑफिस आने से कोई नहीं रोक सकता, चल। दोनों ऑफिस पहुंची। रिसेप्शन में घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। सास ने आंखें बंद की। साधना, स्वर्ग ऐसा ही होता होगा नहीं? माँ जी चुप करो, रिसेप्शनिस्ट देख रही है। जी बताइए किससे मिलना है? बेटे से, यही काम करता है। जी नाम? महेश, बड़ा अच्छा लड़का है, मेरा बेटा है। सर का पूरा नाम? महेश। साधना क्या है पूरा नाम? माँ जी अपने बेटे का नाम नहीं पता आपको? अरे पता है, महेश कुमार शर्मा। नहीं रुको, महेश कुमार वर्मा।
हमारे यहाँ ऐसे कोई नहीं है मैडम। अरे होगा होगा, जरा अंदर जाकर पूछो ना, हम यहीं बैठते हैं। दोनों सोफे पर जम गई। 1 घंटा बीता। मैडम अभी तक नहीं मिले। कोई बात नहीं, हम रुकेंगे। और हाँ, पानी मिलेगा ठंडा। 2 घंटे बाद। साधना, मुझे तो भूख लगी है। माँ जी ऑफिस है। अरे रिसेप्शनिस्ट से पूछना, कैंटीन तो होती है इन जगह पर। साधना धीरे से रिसेप्शनिस्ट के पास गई। वो ना इंटरव्यू भी था हमारा आज यहाँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा। कैंटीन की तरह। शाम को 5 बजे महेश खुद नीचे आया। रिसेप्शनिस्ट ने सारा माजरा बता दिया। माँ तुम यहाँ कब से हो? 12 बजे से तुझे ही ढूंढ रहे थे बेटा। माँ मेरा नाम गलत बताया तुमने, महेश वर्मा। मैं महेश गुप्ता हूँ। अरे नाम ने क्या रखा है बेटा, मिल तो गए ना। और इंटरव्यू वाला ये क्या सीन है? अरे वो तो बस ऐसे ही। माँ सीधे सीधे बताओ क्या चाहिए। दूसरा ऐसी। महेश ने माथे पर हाथ मारा। अरे कहाँ से लाऊं माँ, देख रही हो ना हालत। चलो अब घर, कार में एसी है। माँ जी पैसे निकालने जा रही हूँ, कुछ चाहिए क्या बाजार से? अरे नहीं, रहने दे, जल्दी आ जाना, इस गर्मी में अकेले बैठते बैठते जान निकल जाती है। साधना एटीएम पहुंची, दरवाजा खींचा और अंदर से एसी की ठंडी हवा आई। साधना की आंखें बंद हो गई। हे भगवान, ये क्या जगह है? ये तो रमा दीदी के घर से भी ज्यादा ठंडा है। और इतना सुकून, इतनी शांति। पैसे निकाले लेकिन पैर नहीं उठे। कुर्सी दिखी, बैठ गई। पानी की बोतल रखी थी, वो भी पी ली। शाम को घर लौटी। अरे कहाँ रह गई थी इतनी देर? मैं यहाँ तप रही थी। माँ जी सुनो ना, आज तो मुझे स्वर्ग मिल गया। क्या मतलब? माँ जी वो एटीएम वाला है ना, पास वाला, उसमें एसी लगा है, कुर्सी भी है, ठंडा पानी भी है, और कोई पूछता भी नहीं क्यों बैठी हो। है? साधना तो सच बोल रही है? माँ जी कसम से, मैं तो 4 घंटे वहीं बैठी रही। इतना अच्छा लगा, घर आने का मन ही नहीं किया। कल से वहीं चलेंगे, आज रात को ही तैयारी कर लेते हैं। अगले दिन सुबह दोनों एटीएम के बाहर खड़ी थी। मैडम पैसे निकालने? हाँ भैया निकालेंगे, पहले थोड़ा बैठते हैं, बड़ी गर्मी है ना बाहर। बुजुर्ग हूँ मैं, समझो जरा। मैडम ये बैठने की जगह नहीं है, लोग आते हैं पैसे निकालने। अरे 2 मिनट भैया, बस 2 मिनट, कहीं नहीं जाएंगे, एकदम कोने में बैठेंगे, किसी को तकलीफ नहीं होगी। गार्ड कुछ नहीं बोल पाया। वो 2 मिनट क्या 2 घंटे में बदल गए। माँ जी आज तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है, कल से ना टिफिन भी ले आएंगे। और सुन, चादर भी रख लेना बैग में, दोपहर को थोड़ी झपकी भी हो जाएगी। माँ जी वो गार्ड देख रहा है। अरे देखने दे, हमने कौन सा पैसे नहीं दिए इस एटीएम को। तीसरे दिन जैसे ही दोनों एटीएम के पास पहुंची, बाहर 2 कुत्ते बैठे थे, बड़े इत्मीनान से, जैसे मालिक हो। मैडम आज थोड़ी दिक्कत है। क्या भैया, क्या हुआ? वो देखिए उन दोनों को, रोज कहेंगे, हर दोपहर यहीं आ जाते हैं ठंडक लेने। इनकी पुरानी जगह ये, और आज मूड भी ठीक नहीं लग रहा है इनका। मतलब इनकी बुकिंग है यहाँ? मैडम बुकिंग तो नहीं, लेकिन ये भौंकते बहुत है और काटते भी हैं। सास ने कुत्तों को देखा, कुत्तों ने सास को देखा और जोर से हो हो भौंकने लगे। साधना चल यहाँ से, इनसे नहीं जीत सकते, ये हमसे पहले से यहाँ है। दोनों घर आ गई, पसीने में भीगी हुई, थकी हुई, हारी हुई। साधना बेटा अब बता कहाँ जाए। रमा ने दरवाजा बंद कर लिया। एटीएम में कुत्तों ने कब्जा कर लिया, ऑफिस में गार्ड पहचानने लगे हैं। अब क्या करें हम दोनों? माँ जी एक आइडिया है, मॉल चलते हैं। अरे वहां सिक्योरिटी वाले पूछते हैं क्या खरीदना है, हमारे पास जवाब ही नहीं होता। तो बैंक में बैठ जाते हैं। अरे बैंक मैनेजर पहचानने लग गया है, पिछली बार तो पानी देने से भी मना कर दिया। लाइब्रेरी, वहां बोलने नहीं देते, चुप बैठना पड़ता, और मुझसे इतना चुप नहीं रहा जाता भाई। दोनों चुप होकर बैठ गई। एक काम कर, महेश को फोन लगा, और इस बार ना रोते हुए बात करना, सीधे बात करने से मानता ही नहीं वो, थोड़ा इमोशन दिखाना पड़ेगा। माँ जी ये तो गलत है। अरे गलत गलत कुछ नहीं, गर्मी में सब जायज है। साधना ने फोन लगाया, 2 बार 3 बार 4 बार। माँ जी फोन नहीं उठाया, लगता है देख के काट देता है। अरे काटने दे, हम भी देखते हैं। वैसे साधना तुझे मेरे लिए साड़ी लेनी थी ना पिछले महीने से, वो लाल बॉर्डर वाली। हाँ माँ जी लेनी तो थी, लेकिन अभी पैसे थोड़े। अरे पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, बस देखने चलते हैं। वो राजेश साड़ी वाले की दुकान है ना मेन बाजार में, वहां बड़ी अच्छी साड़ियां आई है। और सुन, उस दुकान में बड़ा जबरदस्त एसी लगा है। पिछली बार गई थी तो ठंड से कंपकपी आ गई थी मुझे। साधना ने एक पल सोचा और फिर बैग उठा लिया। माँ जी चलो। दुकान में घुसते ही दोनों ने गहरी सांस ली। साधना बेटा ये दुकान नहीं है, ये मंदिर है। माँ जी सच में इतनी ठंडक, और देखो कितनी जगह है बैठने की।
दुकानदार राजेश भाई दौड़े आए। अरे भाभी जी आइए आइए, बहुत दिनों बाद आइए, बैठिए बैठिए, क्या लेना है आज? राजेश बेटा अब क्या बताए, बड़ी गर्मी है बाहर, बस तेरी दुकान याद आ गई। साधना को मेरे लिए साड़ी लेनी थी तो सोचा चलो देख आए क्या नया आया है। अरे बिल्कुल सही किया भाभी जी, अभी दिखाता हूँ, एकदम नया माल आया है। ठंडा पानी लाओ। हाँ बेटा जरूर ला, और सुन जल्दी मत करना, हम बैठे हैं आराम से। पहली साड़ी खुली, गहरा लाल रंग, जरी का बॉर्डर। भाभी जी ये देखिए, एकदम बनारसी असली जरी है इसमें। सुंदर तो है लेकिन रंग थोड़ा गहरा है, मेरे रंग पर चढ़ेगा नहीं, कुछ और दिखा। दूसरी साड़ी खुली, हल्का गुलाबी। साधना देख तो ये कैसी लग रही है? माँ जी बहुत सुंदर है, एकदम आप पर जचेगी। नहीं गुलाबी में मैं बूढ़ी लगती हूँ, कुछ और दिखाओ राजेश। तीसरी साड़ी, चौथी साड़ी, पांचवी साड़ी। दुकान का पूरा काउंटर साड़ियों से भर गया। भाभी जी ये वाली देखिए, एकदम खास है, सिल्क असली। राजेश बेटा ये तो बहुत महंगी लगती है, और देख साधना इसका बॉर्डर कितना चौड़ा है, इतना चौड़ा बॉर्डर मुझ पर अच्छा नहीं लगता। साधना ने धीरे से कहा, माँ जी पसंद आई तो बता देना, लेकिन सच में लेनी है ये बस? अरे देख रहे हैं ना, खरीदारी में टाइम लगता है, अच्छी चीज जल्दी में नहीं देखता। दोपहर के 3 बज गए। भाभी जी खाना खाया, कुछ मंगाओ? अरे नहीं बेटा, बस थोड़ा पानी और दे दे। और सुन, वो हरे रंग वाली थी ना पहले, वो जरा फिर से दिखाना। राजेश के माथे पर पसीना आ गया। बाहर कड़ी धूप थी और भाभी जी उसकी दुकान में 3 घंटे से बैठी थी। माँ जी वो देखो, नीले रंग में कितनी सुंदर है। नीला मुझे कभी पसंद ही नहीं आया बेटा। तुझे नहीं लगता कि पीला देखना चाहिए हमें? पीला ना बड़ा शुभ रंग होता है। राजेश ने पीली साड़ी निकाली। पीली तो ठीक है, लेकिन शादी में पहनूंगी तो लोग सोचेंगे दुल्हन आ गई। साधना मन ही मन हंसी। शाम के 5 बज गए। भाभी जी तो फिर कौन सी पसंद आई? आज कुछ ले जाइए। राजेश बेटा सच बताऊं, आज मन नहीं बन रहा है, कभी कभी होता है ना, अब बहुत देखो तो फिर कुछ पसंद ही नहीं आता। अगली बार पक्का ले लेंगे। तूने बहुत मेहनत की है आज, शाबाश। राजेश का मुंह उतर गया। दोनों उठी, दुकान से बाहर निकली। बाहर की गर्मी ने थप्पड़ मारा। साधना आज का दिन भी अच्छा गया। माँ जी राजेश भाई का मुंह देखा? देखा ना बेचारा, पर अगली बार सच में साड़ी लेंगे उससे। हाँ पक्का। कब माँ जी? जब गर्मी ज्यादा हो। एक दिन महेश ऑफिस से घर आया। देखा कि सास बेडरूम में बैठी है, साधना बेडरूम में बैठी है, कुकर बेडरूम में सीटी मार रहा है, और दोनों की आंखें उसे देखते ही ऐसी हो गई जैसे बिना बोले सब कह दिया। महेश ने लंबी सांस ली और बैठ गया। देखो तुम दोनों, मैं समझ गया हूँ, पूरा महीना देख लिया मैंने। रमा आंटी के घर गए, एटीएम में बैठे, मेरे ऑफिस में घुसा है, साड़ी की दुकान में पूरा दिन बिता दिया। अब और नहीं देख सकता ये सब। ईएमआई पर दूसरा एसी लाता हूँ, लेकिन दोनों वादा करो कि अब अलग अलग कमरों में रहोगी। बेटा तू सच में दुनिया का सबसे समझदार बेटा है। भगवान तुझे लंबी उम्र दे, खूब तरक्की दे, हमेशा खुश रहे तू। सच में आज के बाद हम तुमसे कोई शिकायत नहीं करेंगे, पक्का वादा। 3 दिन बाद माँ के कमरे में नया एसी लग गया, चमचमाता हुआ, एकदम ठंडा। सास ने रिमोट उठाया, बटन दबाया, ठंडी हवा का झोंका आया। सास की आंखें भर आई। साधना देख बेटा, आ गया, महीनों की मेहनत के बाद आ गया। रमा के घर गए, एटीएम में बैठे, कुत्तों से लड़े, सब रंग लाया आखिर। माँ जी अब तो मजा आएगा, अपना अपना कमरा, अपना अपना एसी। बिल्कुल, अब दोनों अपने अपने कमरे में रहो और मुझे भी चैन मिलेगा। अगली सुबह महेश उठा, चेहरे पर सुकून था। रात को पहली बार ठीक से सोया था। उठकर माँ का कमरा देखने गया तो ताला लगा था। चलो अच्छा है, सो रही होंगी। फिर अपने बेडरूम में आया, दरवाजा खोला। सास तकिया लगाकर बैठी थी, साधना चाय बना रही थी, बीच में कुकर रखा था, अचार की बरनी कोने में थी, टीवी पर सीरियल चल रहा था। महेश की आंखें फटी रह गई। माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा अपना कमरा है, अपना एसी है, अपना बिस्तर है। हमने इसलिए दूसरा एसी लिया था ताकि तुम अपने कमरे में रहो। हाँ बेटा वो सब तो है, एसी भी बढ़िया है, ठंडा भी बहुत करता है, कमरा भी अच्छा है, लेकिन बेटा अकेले बैठे बैठे मन नहीं लगता। साधना यहाँ होती है तो बातें होती है, हंसी होती है, कुछ काम हो तो हाथ बटा लेते हैं, अकेले बैठकर क्या करूं मैं। अब माँ जी को ना मेरी आदत हो गई है, और सच बोले तो मुझे भी इनकी। देख बेटा 2 एसी है तो दोनों चलाएंगे, बिल भी आएगा 2 गुना, लेकिन बैठेंगे हम साथ में, रिश्ता है तो साथ में रहेंगे। महेश ने एक बार मम्मी को देखा, एक बार साधना को देखा, एक बार कुकर को देखा, एक बार अचार की बन्नी को देखा, फिर जोर से अपने माथे पर हाथ मारा। एक एसी में दोनों थी, 2 एसी हो गए, फिर भी दोनों एक साथ है।
मैंने EMI ली, पैसे गए, नींद गए और नतीजा वही का वही। चाय पिएगा बेटा? यहीं बैठ जा, एसी में बैठ कर पियेंगे सब मिलकर। महेश कुछ नहीं बोला, चुपचाप आकर बैठ गया, क्योंकि एसी एक हो या दो, परिवार तो एक ही रहता है।